स्वीकार कर लेगा। चलिए जी। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता है। तभी जैसा अन्न वैसा मन की कहावत के अनुसार उसका मन शुद्ध होता है और उसकी कामना कल्याणकारी तथा शुभ भावना बनी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग। जैसा संग वैसा रंग। हाँ, जब आप तन से आपकी शक्ति कब मिलेगी? जब शुद्ध अन्न खाएंगे। मन की शक्ति कब मिलेगी? जब शुद्ध संकल्प श्रीमत के अनुसार आप वाणी बोलेंगे, श्रीमत के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तो आपके अंग अंग में शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा ना। और भोजन पानी का तो आप इसको जैसे किया ऐसे श्रीमत के अनुसार बुद्धि रूपी पेट, बुद्धि रूपी पाँव, बुद्धि रूपी आँख, बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि से यानी आत्मा को ही सभी इंद्रियों से संबोधित किया गया है। तो उसका भोजन क्या है, इस पर हमें ध्यान देना है। हाँ जी। इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ध्यान दिलाया जाता है। वास्तव में जो परम पिता परमात्मा राजयोगी राजयोगिनी हैं, उनका ध्यान सदा लगा रहता है। बच्चों का सदा नहीं लगा रहता है। जो योगी होते हैं, जो योग लगाते हैं, लगवाया जाता है कि जुड़े रहो। योग लगाना माने जुड़े रहो अपने माता पिता से। राजयोगी राजयोगिनी के राज से जुड़े रहो। वही तो बोला जाता है, प्रतिदिन आप संयम में रहिए। आपको राजयोगी राजयोगिनी के द्वारा क्या सिखलाया जाता है? संयम दिया जाता है। संयम नियम में रहिए, जो बोला अनुशासन, कि प्रतिदिन रेगुलर पंक्चुअल क्लास करिए, रिप्लाई दीजिए, सहयोगी बनिए, सहयोगी बनाइए, जिम्मेवारी उठाइए, स्मृति में रखिए। यही है संयम नियम धारणा पालना। राजयोग की विद्या में यही सिखलाया जाता है। वह कभी भी कुसंग में अथवा अश्लील साहित्य अथवा कुविचारों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। वह एक ही प्रभु की याद व लगन में मगन रहता है तथा अज्ञानी, मिथ्या, अभिमानी अथवा विकारी देहधारी मनुष्यों को याद नहीं करता और न ही उससे संबंध जोड़ता है। चौथा स्तंभ है दिव्य वो गुण। इस विकृतियों से, बुराई से वही बचे रहेंगे जो माता पिता से जुड़ के रहेंगे, जड़ से जुड़ के रहेंगे, कल्प वृक्ष के जड़ से जुड़े रहेंगे, और जो बीज बातें जो आती हैं उससे अपने जीवन में धारण करेंगे, तब तो फल स्वरूप बनेंगे। उनके अंदर फल, जिसको फल चाहते हैं ना, कहते अरे आप फल हैं, फूल हैं। फल फूल कैसे रहेंगे? जब उसको धारण करेंगे। कल्प वृक्ष के जल, जो हमारा शुद्ध जल, पवित्र जल से ही आप हरे भरे होंगे ना। तो ये यहाँ से होगा। तो बाहरी दुनिया के सिस्टम को बता रहे हैं ना, बाहरी दुनिया के सिस्टम में ले जा करके वो बता रहे हैं ना राजयोगी राजयोगिनी का। लेकिन आध्यात्मिक भाषा ये है, कहाँ से मिलता है? जो मदर फादर से, गॉड मदर गॉड फादर से, सुप्रीम मदर सुप्रीम फादर से, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम जो सुपर है, स्टारों से नहीं है, तो स्टारों के द्वारा दिया गया है। हाँ। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, दिव्य विचार तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से, योगी नहीं राजयोगी, राजयोगी अपने दिव्य कर्मों से, दिव्य सुगंध से योगियों को, अपने बच्चों को देता है। हाँ जी, अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है। नहीं कि क्योंकि वो सागर है ना। नहीं कि आसुरी स्वभाव, विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। हाँ, वो सुर में सुर मिलाकर चलेंगे नहीं, ये दूर होंगे तो वो करते हैं। हाँ, जो हठ योगी होते हैं वो करते हैं। राजयोगी राजयोगिनी और उनके बच्चे जो जुड़े हुए होते हैं वो हठ नहीं करते, और हठ करते तो वो है ही नहीं। फिर वो झूठ मूठ कर चले आए हैं बनने के लिए, और यहाँ तो बने बनाए हैं। जो बने बनाए बन्नी बनना है, उनके बच्चे बने बनाए होते हैं। इतना भुकवाते नहीं है वो। एक बार डांटेगी, इशारा देगी, बच्चे झुक जाएंगे, सर नहीं उठाएंगे, क्योंकि सर दे दिया है माता पिता के आगे। हाँ। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता और अन्य देव गुण योग का मुख्य आधार है। योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, उनको जीवन में ही होता, वो धारणा मूर्त होते हैं, और बच्चों को धारण कराया जाता है। समझ में आया? हाँ जी। साथ ही अन्य दुखी, भूली भटकी और अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है और उनके जीवन में किसके द्वारा करता है? मनसा द्वारा या अपने कर्मणा के द्वारा। जब आप कर्म ऐसा करेंगे तो कहेंगे अरे वो तो देवता है। कर्म से या मनसा से कोई कर लेगा। मनसा सेवा नहीं है, कर्मणा की सेवा है। मनसा में तो आपको मनसा देवी की कितना मनसा सेवा कौन कर सकता है? वो तो मनसा देवी। समझ में आ रहा है कि नहीं? उससे ज्यादा कौन कर सकता है भाई? लेकिन वो भी बच्चों के लिए वाणी में आकर के कर्मणा तक लाती है। संस्कार कैसे देगी? मनसा का संस्कार। मनसा फिर आप बड़े नहीं होंगे। धर्म का स्थापना ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। इन नियमों का पालन करने से मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है।
तथा रोग शोक दुख व अशांति रूपी भूतों के बंधन से छुटकारा पा सकता है। छूटेगा। जो भूत भटका रहे हैं, राजयोगी राजयोगिनी के नाम पर जो हठ योग सिखला रहे हैं, भटका रहे हैं, इससे छुटकारा कब मिलेगा? जब राजयोगी राजयोगिनी के संबंध में आप आएंगे, समीप आएंगे, समझ में आ रहा है, तो वो इससे छुटकारा पाएंगे। इससे छुट्टी नहीं तो वो छुट्टी नहीं देंगे। छुटकारा कौन देगा इससे? मुक्ति। मुक्ति उसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति कौन देगी? मुक्ति दाता और मुक्ति दात्री। मुक्ति दिलवाती है, देती नहीं है, देने वाला बाप ही है। बच्चे दिलवाने वाले हैं, माँ भी दिलवाने ही वाली है। दाता एक राम है ही है और दात्री के द्वारा दिलवाता है। जिम्मेवार जैसे है ना, भाग्य विधाता भाग्य विधात्री प्रवृत्ति है ना, उसके बाद बच्चे उनका सहयोग करते हैं, ना कि योग करते हैं। जब राजयोग राजयोगिनी और योगी योगिनी उनके संपन्न बन जाते हैं, संपन्न स्वरूप धारण कर लेते हैं। बनना क्या होता है? जब संपन्न स्वरूप में आ जाते हैं, आप परिपक्व हो जाते हैं, हाँ, स्मृति समर्थी आ जाती है, तो फिर और लोगों को उस देते हैं, तब वो दाता दात्री का कार्य तब शुरू होता है। जिसके लिए बाप दादा बोले कि सिद्धि स्वरूप को धारण कर दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का संदेश दो और इस्लाम पर लेकर के आओ। उनको ठिकाना बताओ कि यहाँ है, जो यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये तुम देने वाले करने वाले हो। कैसे? अपने जीवन के द्वारा। जब अपने खुद ही भूखे रहोगे तो उसको देखेगा, अरे खुद भूखा हुआ है और आ रहा हमको देने। वो खुद ही पहले संदेश वाहक कोई तो लोग देखते हैं ना, आधा कार्य हनुमान जी खुद ही करके चले आए थे लंका में। थोड़ा बहुत ही बचा था, आधा से ऊपर करके चले आए थे। तो वो होता है संदेश वाहक, जो आधा अच्छे से अपना दिखा करके आ जाए, हल्ला करके ना आए। क्या करके आए? हिला करके आए। वो वही थे रामदूत। सब नहीं, सब दूत नहीं बने थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रामदूत अतुलित बलिधामा, उनके अंदर तुलना नहीं कर सकते थे। अतुलनीय बल था उनके अंदर। वो किसके? राम और सीता के दूत। राम के द्वारा भेजा गए थे। सीता माने सत्य को चुराया था, माने सत्य को बता दो। वो नारी शक्ति नहीं थी, नारी शक्ति का स्वरूप दिखाया है किस्से कहानी में। था क्या? वो था क्या? सत्य था, चुरा लिया था, बता नहीं रहा था, ये जानते हुए भी। नारी शक्ति को तो छू ही नहीं सकता। पवित्र आत्माएं ले जा सकते हैं क्या उसको? वो माया, रावण किसको ले गया था? माया को ले गया था। मायावी सीता थी, सच्ची सीता नहीं थी। कुछ लोग ऐसे वर्णन में बताते हैं अपने। तो इसलिए उसी भाव से प्रजावर की आत्माएं तो नहीं देखेंगी कहानी। तो और धर्म के लोग इस किस्से कहानी को स्वीकार नहीं करते। कहते हैं तुम्हारे भगवान को मैं नहीं मानता, एक कमजोर है, दूसरा चोर है। राम को कमजोर दिखाते हैं, उनकी पत्नी को चोरी कर ले गया, दूसरा को कमजोर चोर दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे भगवान का रूप स्वरूप, हालांकि आध्यात्मिक भाषा में इसका बहुत ही अच्छा, अगर हम वर्ण के द्वारा अगर जो वर्ण किए हुए होते हैं ना, सही में वर्णन वही कर सकते हैं। यथार्थ वर्णन, सभी वर्णों के बारे में वो जानते हैं और यथार्थ वर्णन उन्हीं का अधिकार होता है वर्णन करने का। और सभी वर्ण के लोग वही तभी समझ पाते हैं, क्योंकि 4 वर्ण जो है कौन है? उनके बच्चे हैं। तो वेद माता के द्वारा ही, वो वेदों की रचना किसके द्वारा हुई? वेद माता के द्वारा। वेद पिता वेद की रचना किया। तो यहाँ से इस सिस्टम इस रूप में जाता है। तो ज़्यादा क्या ही कहा जाए, यहाँ का इस सब्जेक्ट का बस इतना ही। ओम सनातन शांति। धन्यवाद।